Welcome to Government Senior Secondary School, Rohat. I am Rahul. Today we will discuss about class 12th, chapter number 1st, the last lesson. The last lesson का मीनिंग क्या होता है बेटा? आखिरी पार्ट। ये किसने लिखा था? अल्फोंस डॉडेट ने। इसका जन्म हुआ था 1840 के अंदर और 1840 से 1897 तक। ये एक फ्रेंच का नॉवलिस्ट था, यानी कि नॉवेल्स लिखता था और जो है कुछ शॉर्ट स्टोरी भी लिखता था। क्या लिखता था? शॉर्ट स्टोरी। जो लास्ट लेसन है इसके अंदर फ्रांस और पर्शिया के युद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर जो है फ्रांस की हार हुई थी और जो पर्शिया था वो बिस्मार्क के अधीन था। तो चलिए बेटा देख लेते हैं कि इस जो युद्ध है, जो इसका जो बच्चों की लाइफ के ऊपर, यानी कि जो स्कूल लाइफ है उसके ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ा था, इस स्टोरी के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्या कहा है बेटा? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस प्रातः जो है मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे जो है डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्कोल्ड का मीनिंग होता है बेटा डांटना। स्कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? डांटना। डांटना कौन कहता है यहाँ पर? अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट बेटा क्या कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए गया वेरी लेट, बहुत लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह उस प्रातः जो है मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे जो है डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ड्रेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? फियर, यानी कि डरना। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. स्पेशली किस लिए डर लग रहा था? क्योंकि मिस्टर हेमल कौन है? इसका एक टीचर है। तो मिस्टर हेमल ने इसको कहा था कि वो जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, लेकिन मैं जो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस थे उनका फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने क्या सोची कि मैं भाग जाता हूँ, मैंने जो है भागने के लिए सोचा। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या बताया है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उस प्रातः जो है मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला और मुझे जो है डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि मुझे जो है एम हेमल ने क्वेश्चंस दिए थे किसके ऊपर बेटा? पार्टिसिपल्स के ऊपर, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं बिल्कुल नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि उसका जो है कुछ भी एक अक्षर भी नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं जो है वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि स्कूल से भाग जाऊँ, छुट्टी कर लूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और जो है पूरा का पूरा दिन जो है बाहर ही गुजार दूँ, यानी कि स्कूल से भागने का इसके अंदर मन में विचार आया। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, ये क्या था बेटा? बहुत ज़्यादा गर्म था और चमकीला था। क्लियर है बेटा? यानी कि जो वार्म क्या होता है बेटा? गर्मी, यानी कि दिन बहुत गर्म था और बहुत उज्ज्वल था, यानी कि चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द बोर्ड्स, जो पक्षी थे बेटा पक्षी जो है जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल
द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और आरा मशीन के पीछे की तरफ खुले मैदान में जो है पर्शियाई सैनिक जो है ड्रिल कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। इतनी बात क्लियर है बेटा। सौमिल होती है बेटा जो आरे की मशीन जिसे हम बोलते हैं, आरे की मशीन, आरा मशीन। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। It was all much more tempting than the rules for participants। यानी कि यह जो है पार्टिसिपेंट्स के नियमों की अपेक्षा जो है ज़्यादा टेम्पटिंग प्रतीत होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आकर्षक प्रतीत होता था। टेम्पटिंग होता है बेटा आकर्षक, यानी कि मन को भा देने वाला, बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हो रहा था। बट आई हैड दी but I had the strength to resist and hurried off to school। लेकिन मैंने जो है इसका प्रतिरोध करने की शक्ति दिखाई। रेजिस्ट होता है प्रतिरोध करना। रेजिस्ट क्या होता है बेटा? प्रतिरोध करना, यानी कि उल्लंघन करना। प्रतिरोध करने की जो है शक्ति दिखाई। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ जो है चला गया। क्लियर है बेटा इतनी बात? दोबारा से एक बार देख लेते हैं पैसेज को। क्या कहा है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस प्रातः जो है मैंने स्कूल के लिए जो है मैं बहुत देरी से चला। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर था। ठीक है, किसका? स्कोल्डिंग, यानी कि डांट पड़ने का। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल, मिस्टर हेमल ने उन्हें कहा था कि वो जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर को उनसे क्वेश्चन करेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने जो है भागने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा जो दिन है स्कूल से बाहर बिताने के लिए बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, यानी कि जो है दिन बहुत गर्म था, यानी कि गर्मी का मौसम था और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे वो जंगल के छोर पर चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द समिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो यानी कि जो आरा मशीन है उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये बहुत ज़्यादा आकर्षक था किसकी बजाय? जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे, नियम थे, उनकी बजाय ये ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने जो है प्रतिरोध दर्शाया, ठीक है, शक्ति से इस बात को हटा दिया अपने माइंड से। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जो है स्कूल में जाने की सोची। इतनी बात क्लियर है बेटा? किसने सोची? अल्फोंस डोडेट ने। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पहले बेटा क्या होता था? एक बोर्ड होता था ऐसे, जैसे आपके स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड लगता है, ऐसे ही बोर्ड होता था जहाँ पर न्यूज़पेपर जो है चिपकाया जाता था। उसकी न्यूज़पेपर की यहाँ पर हेडिंग दी जाती थी। ठीक है, तो जिस प्रकार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे ही बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़पेपर होता था। वहाँ जो है बहुत न्यूज़ लगाई जाती थी, चिपकाई जाती थी, जहाँ पर लोग पढ़ लेते थे। क्लियर है बेटा? देखिए, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd, वहाँ पर भीड़ थी, in front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है क्या थी? भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there।
यानी कि पिछले 2 सालों से हमारे लिए वहाँ पर बैड न्यूज़ आ रही थी। यानी कि सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो कैसी आ रही थी, बैड आ रही थी, बुरी जो है न्यूज़ आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? क्लियर है बेटा? क्या बताया है इसने कि पिछले जो है 2 सालों से इनके पास बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आ रही थी, हारी गई लड़ाइयों के बारे में, अनिवार्य सैनिक भर्ती के समाचार, कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों संबंधी समाचार। क्लियर है बेटा? लॉस्ट बैटल का मीनिंग क्या होता है? लॉस्ट बैटल, हारी गई लड़ाई, हारी गई लड़ाई, हारी गई लड़ाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? इसके बाद क्या है? दी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मीनिंग बेटा क्या होता है? अनिवार्य जो है भर्ती। ड्राफ्ट क्या होता है बेटा? ड्राफ्ट होता है अनिवार्य भर्ती, अनिवार्य भर्ती, यानी कि जो भर्ती जरूरी थी। ठीक है। एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और क्या रहे थे? कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। ठीक है, क्लियर है बेटा? एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने बारे में। ठीक है, क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वट कैन बी दी मैटर नाउ, कि आज जो है क्या मैटर हो गया है। इतनी बात क्लियर है बेटा? एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। When I passed the town hall, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in the front of the bulletin board। जो ये बेटा बुलेटिन बोर्ड था, इसके सामने जो है भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, भीड़ यहाँ पर इसके सामने लगी हुई थी। क्लियर है? ठीक है। For the last 2 years, all our बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जो है बुरे समाचार ही आ रहे थे। दी लॉस्ट बैटल, हारी गई लड़ाई, दी ड्राफ्ट, अनिवार्य भर्ती, दी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो है कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों संबंधी जो है समाचार यहाँ पर आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके जो है मैंने अपने मन में सोचा, वट कैन बी दी मैटर नाउ, अब जो है क्या मैटर हो गया है। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं।